हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जेकेपी के द्वारा 4000 वैकेंसी जो है वो रेफर करी गई हैं आपके कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जिसके रिगार्डिंग एक कांस्टेंट मैसेज हम लोगों को बहुत बार बहुत सारे बच्चों से आता है कि सर हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बता दो जिसको लेके हम लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दे। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वैसे तो इस नोटिफिकेशन को आए हुए तकरीबन 2 महीने का समय जो है वो हो चुका है, और अभी तक ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जेकेएसएसबी को डिक्लेयर कर देना चाहिए था ताकि बच्चे अपनी तैयारी उस तरीके से करना शुरू कर दें। हमारे एंड से अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने जेकेबी कांस्टेबल के लिए क्लासेस को शुरू करा था, जिसपे आपको लेक्चर्स जो है वो मिल रहे हैं। लेक्चर्स के साथ साथ अभी आपके टेस्ट हम लोगों ने शुरू करने हैं। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं आपका ऑफिशियल सिलेबस जिस दिन आउट होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, क्लासेस को कैसे करें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपका ऑफिशियल सिलेबस आउट होगा उस दिन उस सिलेबस में जितनी भी चीजें मेंशन होंगी वो सारी की सारी आप लोगों को वापस से पढ़ाई जाएंगी, और वो भी बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप लोग जो है एक एक चीज को वापस से एज अ आप रिवीजन लेक्चर्स भी ट्रीट कर सकते हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फ्रेशर्स के तौर पे पढ़ सकते हो। आपको वापस सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी इसी कोर्स के अंदर जो भी आपको मिल रहा है। तो अभी के लिए अगर आप लोगों को एक कोर्स लेना है, ट्रिपल एस आपको डाउनलोड कर लो, 60% डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 400 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 500 प्लस लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसमें 20 से 30 हम लोग कोशिश करेंगे फुल लेंथ टेस्ट करवा लेंगे, टॉपिक टेस्ट, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे आपका टेस्ट होगा। तो ये सब आपको हो जाएगा। इसके बावजूद जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कोई बुक्स बताओ जिससे हम लोग तैयारी को कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पे अब आपको बुक्स बताऊंगा। देखो, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो ये 10th बेस्ड एग्जाम है। तो इसमें अगर मानते हैं, दोनों केसेस को लेके चलते हैं ताकि आप लोग इसको अपने हिसाब से फिगर आउट कर सकते हैं। मान लो कि जेकेएसएसबी ऑफिशियल सिलेबस निकालता है और उसमें सिर्फ मेंशन कर देता है जीके, मैथ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, या फिर आप लोगों का जो आता है रीजनिंग। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ पे मेंशन करता है नाम और ये मेंशन नहीं करता कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, उस केस में क्या होगा। उस केस में तो देखो, जो अभी आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस जो हमारी 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटीज की बुक है, ठीक है, उसको हमें कवर करना पड़ेगा। मैथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ पहले आप लोगों से, क्योंकि उसके क्वेश्चन हो सकता है आपको वहीं से डायरेक्ट निकलेंगे, और आपको वो चीज़ें जो हैं, अगर सिलेबस ऑफिशियल में ये चीज़ मेंशन नहीं होती है तो ये आपको हम लोग करवा देंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को अगर बता दूं, मान लो जेकेएसएसबी अगर अपने ऑफिशियल सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जाता है, कि जैसे मान लो वहां पे लिखा गया है एवरेज, ठीक है, टाइम एंड वर्क रेशो, जो आमतौर पे जेकेएसएसबी लिखता है, तो इस केस में क्या कर रहा है, देखो इस केस में ना कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है आपके पास। अगर कोई बुक पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, तो आप लोग हमारी इस ऐप पे आपको इतने क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप वाइज उसको मैं खुद करवाऊंगा, जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो मोर देन सफिशिएंट होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैथ के लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर कहाँ से शुरू करें, तो देखो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। या तो आप लोग एनसीईआरटीज की सीधा बुक उठाओ, अगर आपका बहुत मैथ वीक है, ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी नहीं पता, तो आप लोग वहां से उठाओ। क्योंकि जो मैंने अभी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करा था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन उस टाइम पे ये पेपर जेकेपी के द्वारा करवाया जाता था। इस बार ये जेकेएसएसबी करवाएगी, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको ये मिलेगा। और सिलेबस जो आता है वो डिपार्टमेंट से आएगा, जो नहीं पहुंचा हुआ अभी तक, जो हमें सुनने में आया अभी तक ऑफिशियली नहीं आया हुआ, तो बट इस चीज का है। दूसरी बात करते हैं, देखो अब कई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ जिनका वीक होता है, ठीक है, तो उन बच्चों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी से रीजनिंग पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि रीजनिंग भी 15 से 20 नंबर का वेटेज रखेगा इस पेपर में। और रीजनिंग एक ऐसी सेक्शन है जो कंपैरेटिवली इजी रहती है मैथ के कंपैरिजन को अगर हम कंपेयर करें तो रीजनिंग के लिए आप लोग कोई भी बुक उठा सकते हो। आप आर एस अग्रवाल अगर आपके पास है, आप वहां से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, आपके पास नहीं है अगर ये बुक, तो आप लोग कोई भी एसएससी की बुक उठा लो जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस दिख जाएं। अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा हुआ तो आपको बता दो, आप ट्रिपल एस पे ही अगर जाओगे तो आपको रीजनिंग मैंने सारी पढ़ाई है, वहां से ही उन क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दो, वो भी सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो मेजर रोल प्ले करेगा इस पेपर में, वो है जीके। देखो, या तो ये पर्टिकुलर सिलेबस में आएगा,
अगर पर्टिकुलर सिलेबस में भी नहीं आता है तो सर क्या करें? तो देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूं, अब जैसे ये हमारा जो कोर्स है, अभी तक जीके की बात करूं तो आपको ज्योग्राफी पढ़ा दी गई है, पॉलिटी आपको करवाई जा रही है, हम लोग अभी एक स्टेप ऊपर करवा रहे हैं। रीजन ये है कि देखो, जेके भी बहुत बेसिक पूछता है, जेके एसएस भी बेसिक नहीं पूछेगा। आप क्लास 4 का पेपर उठा के देख लेना, उन्होंने थोड़ा सा लेवल मेंटेन करके ही चल रहा है, तभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आपको चीजें करा रहे हैं। बेसिक करवाना हो तो टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ये है, इसका नाम है, ये वो करवाना हमारे लिए बहुत आसान है, तो हम लोग को जल्दी करवा के खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जब तक टाइम है तो हम कोशिश करें चीजों को करवाएं। हिस्ट्री अभी आपको करवाई है, ये जितने भी चैप्टर्स आपको अभी जो हम लोगों ने समझाए हैं, टीचर्स ने, हिस्ट्री मैंने करवाई है, बाबर सर ने करवाया है, ये आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स को जो आप लोग वीडियोस में पढ़ चुके हो, जीके की बुक ले लो कोई भी एक, या तो लूसेंट की देख लो, या तो कोई तरुण गोयल की बुक आती है उसको उठा लो। आप क्या करो, आप ना एक बार जो आपने पढ़ा ना उसको वहां से गो थ्रू करो, मतलब उसको सिर्फ, अगर आपको बुक से रीड करना है ना तो अब यहाँ से इन बुक से रीड करो, ठीक है। जीके के लिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बुक रिकमेंड करूंगा, इससे इसके अलावा कोई नहीं। बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लक्ष्मीकांत बोलेंगे, जो इस पेपर के लिए नहीं है। हमें सिलेक्टिव पढ़ना और कोशिश करनी है कि हमारे मार्क्स आए, तो ये एक चीज है। अब पर्टिकुलर सिलेबस क्या होता है, जैसे ही वो कंफर्म होगा तो वो हम लोग करेंगे, उस पर डिटेल में आपको वापस से। देखो, हम लोग भी वेट करेंगे एक बार ऑफिशियल सिलेबस का, लेकिन अभी तक हम लोग अगर ऑफिशियल सिलेबस का वेट करने बैठते तो बहुत टाइम वेस्ट कर चुके थे। जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी इस कोर्स में भी, बहुत अच्छा जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो मान लो 60-70% सिलेबस सेम रहेगा, जिसको कवर करके बैठे हुए हैं और तैयारी चल रही है। अभी मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में जो आप लोगों को चीज़ें मिली हैं वो सिर्फ 25% है। जो अभी तक आपका हो चुका है वो सिर्फ 25% है, क्योंकि सही जो हम लोगों की तैयारी हम लोग करवाने पे स्विच करेंगे, वो जैसे सिलेबस आएगा ना, फिर आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस का जो आपको एक स्केड्यूल होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस को टारगेट रखते हुए जो टॉपिक कवर होगा उसके टेस्ट आपके शुरू होंगे। जब हमारा पेपर को 2 महीने बचेंगे फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू होंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका रैंक क्या आ रहा है। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो आप लोगों को किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग उतने ट्रेन हो चुके होंगे। तो ये कोर्स अगर लेना है तो अभी आज को आपको 400 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 400 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और इसके अलावा जो बुक्स आप लोग कह रहे हो बार बार, तो वो भी मैंने आपको बता दी है, जो इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगी। जीके की, मैथ की, रीजनिंग की कोई भी बुक आप उठा सकते हो, ओरियंट की भी ले सकते हो, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इस पेपर के लिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसे हैं जो तैयारी करें जो सिर्फ 10th या 12th पास ही हैं। तो बाकी ऑफिशियल सिलेबस आने पे सारी चीज़ें सही से शुरू होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के। मेहनत करो, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स बता दो, तो ये मैंने आपको बता दी है। अभी के लिए अगर आपको तैयारी अगर बुक्स से शुरू करनी है तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो अच्छे से, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।